नमस्कार दोस्तों। आपने निर्भया रेप और मर्डर केस के बारे में तो बहुत सुना होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्भया रेप और मर्डर केस के बारे में वो सारी जानकारी जो आपको सही नहीं बताई जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रेप और मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था और कितने लोगों ने रेप किया था और किसे फांसी दी गई और किसे नहीं। सब जानकारी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और साथ ही में आपको बताएंगे कि फांसी किसे दी जा सकती है और किसे नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बात है 16 दिसंबर 2012 की। अंधेरी रात थी। रात के 11:30 बज रहे थे। ज्योति सिंह उर्फ निर्भया अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखकर घर लौटने वाली थी। उसी टाइम सड़क पर दोनों को एक बस दिखाई दी। दोनों जाकर उसी बस में बैठ गए। उसमें एक ड्राइवर, उसके साथ 5 व्यक्ति और मौजूद थे। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने जैसे ही ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने बस को दूसरी तरफ मोड़ दिया। बस को दूसरी ओर मुड़ते देख निर्भया और उसका दोस्त दोनों घबरा गए और निर्भया के दोस्त अरविंद प्रताप ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमला करने पर अरविंद प्रताप के सिर से खून आने लगा और वो जमीन पर गिर गया। फिर क्या था दोस्तों, सभी व्यक्तियों ने निर्भया के साथ गलत हरकत करना स्टार्ट कर दिया और उसे बस के पीछे वाले हिस्से में ले जाकर बारी बारी से उसका बलात्कार करने लगे। और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो एक व्यक्ति ने, जो कि नाबालिग था, निर्भया के विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की छड़ डाल दी। प्राइवेट पार्ट में रोड डाले जाने की वजह से निर्भया बेहोश हो गई और दोनों को सड़क के किनारे छोड़कर ये भाग गए। जब लोगों ने निर्भया को सड़क पर पड़े देखा तो एम्बुलेंस बुलाई गई और हॉस्पिटल रेफर किया गया। निर्भया के प्राइवेट पार्ट में जो रोड डाली गई थी उसका इंस्पेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था और डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए निर्भया को सिंगापुर रेफर कर दिया। सिंगापुर में चले दुनिया के बेहतरीन इलाज ने भी निर्भया की जान को नहीं बचा पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पीड़िता को सफदरगंज हॉस्पिटल में लाया गया था तो डॉक्टरों ने बताया था कि निर्भया की सिर्फ 5% आंत ही बची हुई है। मतलब आरोपियों ने निर्भया को इतनी बेरहमी से शोषित किया था कि वो घटना के बाद ही अचेत हो गई थी। निर्भया ने लगभग 17 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ी और 29 दिसंबर 2012 को वो मर गई। मरने से पहले निर्भया ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वो दोषियों को सजा दिलाना चाहती है। इस घटना के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उनके बयान में उन्होंने कहा था कि उन्हें शराब के नशे में कुछ याद नहीं रहा और साथ ही में उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं था। यहाँ तक कि कानून में भी बदलाव करना पड़ा। दोस्तों, अब सभी के मन में सवाल उठता है कि निर्भया के दोषियों का क्या हुआ। दिल्ली पुलिस ने जल्दी निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी। कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया। दोषियों की पहचान राम सिंह ठाकुर, मुकेश, विनय गुप्ता, पवन ठाकुर, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बचे हुए 4 आरोपी मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर को दिसंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका मांगी। आखिर में 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दी गई। नाबालिग दोषी अपनी सजा पूरी करके दक्षिण भारत में चला गया, जहां वह आज भी किसी होटल में काम कर रहा है। इस घटना के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और साथ ही में कठोर कानून बनाने की मांग की गई। तो 2013 में आपराधिक कानून अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानून और इसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इनमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र 18 कर दी गई। दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल कर दिया गया। दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा सुनाई गई। किशोर न्यायालय में
अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 और 18 वर्ष की आयु के अपराधियों को जघन्य अपराध करने पर मुकदमा चलाया जा सके।